जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी प्यारी संगत का मेरे इस चैनल में। संगत जी, मेरे इस चैनल पे आप सभी को गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और सत्संग सुनने के लिए कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि प्यारे प्यारे सत्संग आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जप करेंगे, आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग हमसे शेयर करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और मेल आईडी पे आप अपना सत्संग हमें लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जय गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने मेरे परिवार को, मुझे और मेरे बेटे को इतना संभाल के रखा है कि कुछ भी होता है तो गुरु जी हमको हर तरीके से ब्लेस करते हैं संगत जी। संगत जी, एक बार की बात है, मैं रोज़ाना की तरह जिम जा रही थी। जिम में मैं एक्सरसाइज करने के बाद मैं वेट लिफ्टिंग की तरफ गई। तो उसमें जो वेट उठाया तो उसमें पहले से ही 70 किलो का लगा हुआ था वेट। उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी और मैंने उठा ली, और उसको उठाने के बाद वो मेरे पैरों पे गिर गया। वहाँ जिम में जो ट्रेनर होते हैं संगत जी, वो उन्होंने मुझे देखा और उस वेट को मेरे ऊपर से हटाया। संगत जी, मैं जब भी वेट लिफ्ट करती हूँ हमेशा गुरु जी का ध्यान करती हूँ, लेकिन उस समय उसमें 70 किलो का वेट लगा था। मुझे ये पता भी नहीं था संगत जी, मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि कम ही लगा होगा, लेकिन वो ऐसे गिरा मेरे पैर पे। अगर उस वक्त मेरे साथ मेरे गुरुजी नहीं होते तो आज मैं शायद ज़िंदा भी नहीं होती, और शायद मेरे पैर आज इस होते ही नहीं संगत जी। उस समय मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आप तो हर पल हर अंग संग रहते हो मेरे। मेरे एक आवाज़ पे आप मेरी बात सुनते हो गुरुजी। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह मेरा बेटा एक दिन स्कूल में वॉलीबॉल खेल रहा था। वॉलीबॉल खेलते समय वो ग्राउंड में गिर गया, जिससे उसके हाथ में बहुत सारी इंजरी आ गई और उसको बहुत पेन हो रहा था। उसने घर पे फ़ोन कराया। घर पे फ़ोन आया कि आपका बेटा ग्राउंड में वॉलीबॉल खेल रहा था, वो गिर गया, उसको चोट आ गई। तो मैंने सोचा संगत जी कि उससे आई होगी चोट, थोड़ी बहुत आई होगी, इसीलिए आया। जब इनके फादर गए तो उन्होंने देखा कि उन अपने बेटे का हाथ पूरा स्वेल है, तो वो घर ले आए। और फिर जब मैंने देखा तो मैंने कहा गुरुजी, अगर हड्डी टूटी होगी तो ये बेचारा बच्चा झेल जाएगा। मैं तो बस गुरु जी से अरदास करते करते उसको इन पास के ही हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले गई, और मैं बस अरदास करी जाती थी, गुरुजी ऐसा कुछ ना हो, हड्डी कोई भी हड्डी ना टूटी हो इसके हाथ की, और ये जैसे जा रहा है वैसे ही वापस आ जाए। जब हम वहाँ गए, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि कोई इंजरी नहीं है, बस थोड़ा सा गिरने की वजह से स्वेलिंग हो गई है, तो और उस पर उन्होंने गर्म पट्टी बांध दी और कुछ दवाइयाँ दी थी, जिससे मेरा बच्चा ठीक हो गया। वहाँ भी गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बच्चे को, उन बच्चे का हाथ बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे परिवार का हर पल ध्यान रखते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरे पति हो। हमें एक दिन अपने ससुर जी के लिए बहुत परेशान थी। वो थोड़ा एजेड हो चुके हैं संगत जी, वो थोड़ा अपने आपे में नहीं रहते हैं। वो जो मन में आता है वह बोलते रहते हैं, मुझे हर तरीके की बातें बोलते हैं संगत जी। और इससे मुझे भी थोड़ा, जब उल्टा सीधा मैं अपने बारे में सुनती हूँ उनसे, तो मुझे भी दुख होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संभालती हूँ संगत जी। उसके बाद मैं गुरु जी से अरदास की। एक दिन वो अपने आपे से बहुत बाहर हो चुके थे,
उन्होंने 24 घंटे से नींद नहीं ली थी। उनके आँखों में कोई नींद नहीं था। वो अंदर बाहर ऊपर नीचे करते थे। एकदम वो पागल जैसे हो जाते हैं ना संगत जी, वैसे हो गए थे। लेकिन गुरु महाराज से मैंने अरदास की और उनको दवाइयाँ गुरु जी के जल प्रसाद से दी तो उनको राहत मिला। मैंने सिर्फ गुरु जी से ये अरदास की, गुरु जी अगर आप मेरे घर पे सख्त पहरा बैठा दीजिए। मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत नाजुक है, वो अब तब लगे हुए हैं। अगर वो 24 घंटे से ऊपर अगर सोते नहीं हैं तो उनका मतलब आप समझ सकते हैं संगत जी। मैं इतनी डर गई थी कि उस समय कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने गुरु जी से अरदास करके अपने ससुर जी को दवाइयाँ जल प्रसाद से दी, विद इन अ मिनट उनको नींद आ गई, उन्हें आराम मिला। वो आराम से सो के फिर उठे, फिर अपनी अगले दिन रोज़मर्रा के जैसे वो उनका रूटीन है वो अपना करने लगे। मैं तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी कि मेरे परिवार के साथ गुरु जी हर पल हर वक्त हर समय मौजूद रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और आंटी जी को तहे दिल से शुक्राना जिन्होंने मेरा ये सत्संग आप सभी से शेयर किया। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आंटी जी का ये सत्संग आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा और गुरु जी के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।